हमारी एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत हम राशि अनुसार विस्तृत जानकारी देते हैं और आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी मिथुन राशि है तो ऐसी क्या बातें हैं जिसका आप ध्यान रखें या फिर क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी की थोड़ी सी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी या फिर कई बार हम जीवन में गलत दिशा में चले जाते हैं तो उस दिशा में हमारे को बढ़ना ठीक नहीं रहता है। तो ये सारी जानकारियाँ इसी वीडियो में देने वाला हूँ दर्शकों। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मिथुन राशि के बारे में बात होगी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको ये उम्र के हिसाब से बताता चलूँगा और साथ के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व में होती हैं परंतु आपको तकलीफ़ देती हैं, तो वो भी ज़रूर आपको जानकारी दूंगा। तो शुरुआत करें बचपन से कि बचपन में आपको क्या नहीं करना चाहिए मिथुन राशि वालों। देखिए दर्शकों, अक्सर आपकी हर विषय में रुचि बनी रहती है, इंटरेस्ट होता है क्योंकि आपकी मिथुन राशि है। इसी कारणवश बचपन में बहुत दिक्कतें आती हैं। कहने का मतलब ये रहा कि आप ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर पाते हैं कि आप कौन सी दिशा में जाकर अपने करियर का चुनाव करें। ये बात बचपन और यंग एज दोनों को मिलाकर देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट तरह की नॉलेज लेना पसंद है। इसी कारणवश बचपन में क्या होता है, कभी कभी मिथुन राशि वालों को मैंने देखा है कि कुछ बातें वो सीरियसली लेते ही नहीं हैं। इवन मैं उन विद्यार्थियों की बातें भी कर रहा हूँ जो बहुत स्कॉलर हैं, यानी बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई के अंदर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, परंतु मिथुन राशि का जब दुष्प्रभाव पड़ता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उस समय जब चॉइस का टाइम आता है, डिसीजन लेने का समय आता है, तब ये मिथुन राशि आपको दो राहों के बीच में फंसा देती है। अर्थात आपको समझ ही नहीं आता कि हम ये करें या वो करें। ऐसी स्थिति में आपसे एक ही बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं मिथुन राशि होने के कारण आपको दो नाव में पाँव नहीं रखना है। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सभी लोग ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। मिथुन राशि होने के कारण आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो सब्जेक्ट्स जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उठा लेते हो, उसके कारणवश अपने करियर, क्वालिफिकेशन, डिग्री को डिले कर देते हो। कई लोग तो चॉइस ही नहीं कर पाते हैं, इसके कारण पूरा स्कूल निकल जाता है, फिर जाके कॉलेज में अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी होता है दर्शकों, स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, पर आज भी दिशाहीन है। इसमें आपकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि आप मिथुन राशि के कारण बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को विचार लगाते रहे, बहुत ज़्यादा मित्रता में पड़े रहे, बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों के साथ इन्वॉल्व रहे, बहुत ज़्यादा दूसरों की फैमिलीज़ में इन्वॉल्व रहे। देखो भाई, बुरा तो मानना नहीं दर्शकों, क्योंकि ये वीडियो है ही इस मोटिव की जो आपको क्लियर कट बात बता सकूं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बचपन और यंग एज में मिथुन राशि वालों, जो आपको संगठन बनाने की आदत है ना, मिलकर चलने की आदत है ना, उसको छोड़ दो। ये आपको बहुत बुरी तरह से फंसा देगी और कंफ्यूज कर देगी। देखिए ना, क्लास के अंदर कभी कभी आपके कोई मित्र हैं, कोई साइंस ले रहा है, आपका तो चलो साइंस ले लेते हैं, कॉमर्स ले रहा है, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, अच्छा ह्यूमैनिटीज से बहुत कुछ हो सकता है, चलो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो ये आपकी कमी है, समझिए इस बात को। क्योंकि इसके साथ एक काबिलियत भी बता देता हूं, अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर लिया तो मिथुन राशि वालों को मैंने बहुत जल्दी वो टारगेट अचीव करते भी देखा है। परंतु ध्यान रखना, फिक्स करना ही बहुत मुश्किल काम है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, चारों दिशाओं में सब कुछ नहीं फैलाना चाहिए। ये मिथुन राशि की कमी होती है। इसी से संबंधित एक बात और कहूंगा दर्शकों कि आपके करियर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और ग्रोथ में एक चीज और रुकावट पैदा करती है, और जो बताने जा रहा हूं ना, वो कई लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। गुनाह नहीं है, बहुत नॉर्मल चीज है, परंतु आपके लिए बहुत गलत हो जाती है, और वो हैं रिलेशनशिप्स, प्रेम संबंध। मिथुन राशि वालों,
आपको प्रेम संबंध कब तक नहीं करने हैं इसका ध्यान रखा करो। 21 वर्ष की आयु से पहले, ये कोई कानूनी डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं आपको, मैं अनुभव अनुसार, कुंडलियों के अनुसार आपको बता रहा हूं। 21 वर्ष की आयु से पहले आप जो भी अफेयर, रिलेशनशिप, इतनी घनिष्ठ मित्रता करेंगे जो प्रेम में बदल जाए, आपको पथ से भ्रष्ट कर देगी। देखो, बुरा मत मानना, फिर कह रहा हूं, पर जिनके साथ ऐसा हुआ है कमेंट बॉक्स में बता दो। जो दूसरे अभी इस समय से गुजर रहे होंगे ना, उन्हें पता लग जाएगा कि कितनी दिक्कतें होती हैं मिथुन राशि वालों को अपने आप को इमोशनल रिलेशनशिप से हटाने में और अपने आप को टारगेट पे रखने में। यानी ये जो प्रेम है यही आपकी जान को दुश्मन बन जाता है। ये जो रिलेशनशिप है यही आपकी जान की आफत बन जाता है। और जो ईश्वर ने मिथुन राशि वालों को बुद्धिमता दी है ना, एक ही बार में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट्स को बड़े प्यार से पढ़ते रहने की काबिलियत, होंगे एक ही स्ट्रीम के, लेकिन फिर भी आप 2-3 चीजों को साथ लेके चल पाते हो, तो वो एक ही टारगेट में लेके चलो ना, बड़े अच्छे से सिलेबस कवर कर लोगे। इस बात को इतना विस्तार से इसलिए समझाया है कि मिथुन राशि वालों, आप बहुत हाई लेवल पर चीजें अचीव कर सकते हो, पर आप खुद अपना नुकसान करते हो बचपन में, यंग एज में इमोशनली कनेक्ट होके और दूसरों के प्रति, उनके प्रति या उनके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को बदलने के चक्कर में। यही बात आगे चल के भी होती है। किस तरह से बताता हूं। पहले एक बात बताना चाहूंगा दर्शकों कि अगर आपको ये देखना है कि आपका कोई करीबी व्यक्ति मिथुन राशि का तो नहीं है पर अन्य किसी राशि का है, तो फिर उसकी विस्तृत जानकारी लेने का मन तो करेगा ना। आ जाइए हमारे चैनल पर, हमारी प्लेलिस्ट पर आ जाइए। कैसे पहुंचेंगे? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। परंतु कई बार मन करता है कि आचार्य जी, हमारी राशि तो कोई और है पर लगन कोई और है, तो लगन के बारे में जानकारी लेना है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। कभी कभी तो ये भी मन करता है कि अच्छा, हमारा मिथुन राशि है पर लगन मेष है या लगन सिंह है या कोई अन्य लगन है, अर्थात लगन और राशि दोनों का मिलकर क्या हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप तीसरी प्लेलिस्ट पे आइए, जहां पर लगन और राशि दोनों मिलकर हम धीरे धीरे उसमें वीडियोस जोड़ते चले जा रहे हैं, जैसा कि आप हमसे कमेंट बॉक्स में मांगते हैं। तो इस कारणवश ये तीनों वीडियोस आप देख सकते हैं, यानी प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी वीडियोस। पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन उसको तो प्रेस करना ही करना है। तो अब बात करते हैं आपके उस बारे में जो आपके यंग एज से आगे आपको प्रभावित करती है। वो क्या? आप कभी कभी बहुत जल्दी अर्निंग के चक्कर में लग जाते हैं। आप कहेंगे अब इसमें भी बुराई है आचार्य जी, पैसा भी ना कमाए हम। कमा लो भाई, बिल्कुल कमा लो, परंतु आपको अपनी सारी चीजें कंप्लीट करनी है। कुछ भी अधूरा छोड़कर अगर आप पैसे की तरफ दौड़े तो बाद में बड़ी दिक्कत होगी आपको। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को पूरा कीजिए जो मिथुन राशि की काबिलियत भी है। फिर उसके बाद अर्निंग स्टार्ट कीजिए। फिर उस अर्निंग में अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पर एक्सपीरियंस लीजिए। और क्या नहीं कीजिए, इन्फ्लुएंस में मत आइए सामने वाले व्यक्ति के। आप पर बहुत जल्दी सामने वाले का प्रभाव पड़ना शुरू कर देता है। अब इसके बारे में 2 बड़ी गंभीर बातें बताने जा रहा हूं। अगर वो प्रभाव अच्छे व्यक्ति का पड़ा जो अपनी लाइफ में अच्छे तरह से पढ़ लिख रहा है, अच्छे से स्टैंड कर रहा है और आपको टारगेट से हटा नहीं रहा, तो मिथुन राशि वाले आप लकी हो जाते हो। आप भी बड़े अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देते हो, करियर पे ध्यान देना शुरू करते हो। परंतु बहुत बार मैंने देखा है कि मिथुन राशि वाले इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस में आकर नेगेटिव लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिन्हें वो नेगेटिव नहीं मानते, पर सामाजिक तौर पर वो कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे होते हैं। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है दर्शकों, इसलिए स्पष्ट बता रहा हूं कि जो भी मिथुन राशि वाला ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस में आता है ना, वो ही बाद में असामाजिक तत्वों से जुड़ता है। आप अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मिथुन राशि वालों को कितना अपने ऊपर नियंत्रित रखना है। नहीं तो अदरवाइज ये नियंत्रण हट गया ना तो आप गलत दिशा में आगे बढ़ जाओगे। बात कुसंगति की है ही नहीं, बात सिर्फ ये है कि आप पर हर किसी का प्रभाव पड़ जाता है। आप इतने अच्छे हैं, परंतु इतने अच्छे भी मत रहिए। थोड़ा सा अपने दिमाग को एनालिसिस पे लगाइए और फिर सही दिशा में सही व्यक्ति के साथ जुड़ के कीजिए ना ग्रो।
खूब पैसा कमाइए, कौन मना करता है। तो इसलिए ज़रा ध्यान दीजिए कि आप पर प्रभाव किसका पड़ रहा है। ध्यान देना, और ध्यान देने के साथ कमेंट बॉक्स में बताना भी अगर कोई ऐसा गलत तरीके से फंस गया था और जब आँख खुली तो छोड़कर वहाँ से अपनी सही दिशा में आप आ पाए। अब आगे और क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, वह ये है दर्शकों कि आपको संतुलन करना आना चाहिए। देखो भाई, मिथुन राशि के हो तो दो अलग अलग बातें कर तो सकते हो। जैसे कि सामान्य तौर पर ड्राइविंग करते हुए लोग आपस में गाड़ी में बातें करते चलते हैं, सब मिथुन राशि के नहीं होते, परंतु आप मिथुन राशि के हो ना, तो पता नहीं और क्या क्या साथ साथ कर लोगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि जब ये बात वैवाहिक जीवन के साथ कनेक्टेड होती है तो मिथुन राशि वालों, आपको अपनी मैरिड लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाना होगा। अगर आप एक तरफ भी ज़्यादा झुक गए तो दूसरी तरफ सब गड़बड़ हो जाएगा। अर्थात जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अगर पूरी तरह से वर्क एल्कोहलिक हो गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। यानी काम में इतने मत जूझ जाओ कि परिवार का साथ छूट जाए, और परिवार के प्रति भी इतने इमोशनल मत हो जाओ जो आलस सर पे चढ़ जाए। अपने साथी का साथ ही नहीं छूट रहा है, काम पर जा ही नहीं पा रहे हैं, छुट्टियां करे जा रहे हैं, इस चक्कर में नौकरी चली गई। ध्यान रखना। तो इसीलिए मिथुन राशि वालों, इस संतुलन आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी राशियां कई बार इस बात से बच जाती हैं, परंतु आप बार बार फंसते हो, क्योंकि ये बात मैं शुरुआत में भी बता चुका हूं कि आप पर प्रभाव पड़ जाता है किसी का, आप प्यार में पड़ जाते हो, आप बहुत जोश में आके किसी का साथ देने लगते हो। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी आप एक तरफ ज़्यादा झुक जाते हो। अच्छा, ये झुकने की बात आई तो एक टॉपिक और दिमाग में आया दर्शकों कि आप प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ इन दोनों में भी इन्वॉल्व हमेशा रहते हो, यानी सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। काबिलियत तो बहुत अच्छी है मिथुन राशि वालों, लेकिन जब आप आध्यात्मिक जीवन की सोच को सांसारिक जीवन में मिक्स कर देते हो, आप कहते हो हमें मोक्ष मिल जाए, मैं तो मना नहीं करता, मिल सकता है तो मिल जाए, परंतु उस मोक्ष के चक्कर में आप अपनी सांसारिक कार्यवाहियां बिगाड़ देते हो। आप कहते हो हमारा मन ही नहीं लग रहा प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारा काम में मन नहीं लग रहा आचार्य जी, हम कैसे करें। हाँ, हमारे पास सरकारी नौकरी है आचार्य जी, हम बहुत आसानी से धन कमा भी रहे हैं, परंतु हमारा वहाँ जाने का मन ही नहीं करता। अब आप ही बताइए आचार्य जी, आपको नौकरी पे कैसे भेजेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन संतुलन फिर से बनाना है। बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, या आप जिस जरिए से भी अपने आप को आध्यात्मिक रुचि में डाल रहे हैं डालिए, परंतु जो प्रैक्टिकल लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है उन्हें मत भूलना मिथुन राशि वालों। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, जैसे कि मैंने प्रेम संबंधों के बारे में बताया, उसी से संबंधित एक बात ध्यान आई दर्शकों कि कई बार आप अपने रिलेशनशिप्स को बार बार रिपीट करते रहते हैं। यानी रिलेशनशिप्स हुए, ब्रेक हुआ, उस चक्कर में आप ना साथ नहीं छोड़ पाते। ध्यान रखो, ये आपकी कमी है। सब कुछ दिमाग कह रहा होता है पर दिल है कि मानता नहीं। ध्यान रखा करो, इसीलिए दिल को मनाओ और कहीं ना कहीं दिमाग के अनुसार चलो। आपको पता नहीं है आप मिथुन राशि के कारण कितने काबिल इंसान हो। थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया ना, लाइफ के अचीवमेंट्स पूरी कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मिथुन राशि वालों। अब अंत में एक और बात बताता हूं क्या नहीं करना चाहिए, फिर वाणी को विराम दूंगा। देखिए दर्शकों, धन की आवश्यकता सबको है भाई, धन तो सभी कमाना चाहते हैं और कमाना भी चाहिए, जरूरत होता है जीवन के अंदर। परंतु जब जिस उम्र में भी मिथुन राशि वालों के पास थोड़ा सा धन आता है, अब इस थोड़े की डेफिनेशन ना बड़ी अलग अलग है दर्शकों। क्यों? क्योंकि कई लोग तो सेटिस्फाई ही नहीं होते कितना ही पैसा आ जाए। पर मिथुन राशि वाले के साथ क्या होता है कि जब थोड़ा सा धन आना शुरू होता है जो उसके मुताबिक अधिक है, उनके अपनी इच्छाओं के अनुसार अधिक है, वो बड़े खुश हैं। होना भी चाहिए जब आप अच्छी अर्निंग करें तो। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, ढोल नहीं पीटना चाहिए अपनी कमाई का। ध्यान रखो मेरी ये बात बड़ी सरलता से बता रहा हूं, परंतु फिर होगा क्या,
जब तक आप अपने आप को नज़र नहीं लगवा लोगे ना अपनी कमाई पर, या फिर कमाई कम नहीं करवा लोगे, तब तक ढोल पीटते रहते हो, हम तो आजकल ये कमा रहे हैं, हमारा तो बड़ी अच्छी कमाई हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, देखिए ना हमने इतनी सी उम्र में ये सब अचीव कर लिया। बुरा तो लग रहा होगा आपको कि आचार्य जी ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन जिनके साथ हुआ है ना, कमाई अच्छी खासी चलती चलाती फिर रुक गई, इसे कहते हैं नज़र दोष। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके अन्य मित्र जो मिथुन राशि के हैं, कम से कम वो तो सावधान हो जाएं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ, अच्छी बात, दोबारा पलटकर फिर कमाओगे। सिर्फ क्या करना है, अपने मुंह को बंद रखना है। अपनी कमाई अपने मुंह से अपने आप को भी मत बताओ मिथुन राशि वालों, ध्यान रखो मेरी ये सावधानियां। तो इसलिए पूरी वीडियो में बहुत सारी कमियां बताई हैं आपकी, बुरा मत मानना। इसलिए अच्छी लग रही होगी आपको वीडियो, बुराइयों के साथ लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन, भाई उससे ही तो आपका हमारा रिश्ता मजबूत रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।